अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फ्यूजन इस चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ स्पेनिश ऑमलेट की एक बहुत ही सिंपल और क्विक रेसिपी। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ये आपकी तरफ से हमारे लिए तोहफ़ा होता है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये रेसिपी घर में मौजूद तमाम अज्जा से तैयार हो जाती है और बनाना बहुत ही सिंपल है। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी और हाइजेनिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक मीडियम साइज़ का पोटैटो लिया है जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। एक मीडियम साइज़ का ऑनियन, 2 अदद अंडे, 2 अदद सब्ज़ मिर्च, 1/3 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/3 टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर, 1/3 टीस्पून ऑफ ड्राई कोरिएंडर, 1 टीस्पून ऑफ ज़ीरा, 2 चुटकी खुश्क मेथी ली है। आप यहाँ पे ऑरिगेनो भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को काट लेंगे। वेजिटेबल्स को हमने कुछ इस तरह से काट लेना है। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले एक पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पर रख के उसमें ऑयल डाल दिया है। अब 1 बाय 1 हम इसमें वेजिटेबल्स को डालते जाएंगे। यहाँ मैंने पोटैटोज़ ऐड किए हैं, इनको हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद हम इसमें ऑनियंस ऐड करेंगे। इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पर ज़ीरा भी ऐड कर दिया है जिसका फ्लेवर इन दोनों वेजिटेबल्स में आ जाए। 5 से 7 मिनट फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर दी है। ग्रीन चिली ऐड करने के साथ ही हम इसको थोड़ा सा और रोस्ट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, ड्राई कोरिएंडर, खुश्क मेथी 2 चुटकी। इन मसालों के साथ भी इसे अच्छी तरह भून लेंगे। 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इन वेजिटेबल्स को बिल्कुल लो फ्लेम पर स्टीम करने के लिए रख देंगे ताकि हमारे आलू अच्छे से गल जाएं और हमारे ऑमलेट में इन सब वेजिटेबल्स का टेस्ट अच्छे से ऐड हो जाए। यहाँ कवर मैंने कर दिया है। 5 से 7 मिनट बाद मैं इसे देखूँगी। अब हम यहाँ पे अपना ऑमलेट रेडी करते हैं। ऑमलेट के लिए मैंने यहाँ पर 1 पिंच सॉल्ट और 1 पिंच ब्लैक पेपर ली है और साथ में सब्ज़ धनिया लिया है। तो चलिए बनाते हैं। अंडों को मैंने बाउल में डाल दिया है और बाकी स्पाइसेस भी इसमें डाल दूँगी। ये स्पाइसेस हमने यहाँ इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि ऑमलेट को हम लोग सेपरेट रेडी करेंगे। वेजिटेबल्स में जो स्पाइसेस ऐड किए हैं वो वेजिटेबल्स के लिए ही हैं। विस्क की मदद से हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमारा ऑमलेट रेडी हो जाएगा। अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ। तो ढक्कन हटाने के बाद देखें हमारी वेजिटेबल्स माशाल्लाह से बहुत अच्छे से फ्राई हो गई हैं और अच्छे से पक भी गई हैं। अब मैं यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दूँगी और वेजिटेबल्स को ठंडा कर दूँगी। वेजिटेबल्स हमारी ठंडी हो गई हैं। अब मैं इसे ऑमलेट में ऐड कर दूँगी। बाउल में ऐड करने के बाद हम इसे विस्क की मदद से दोबारा से मिक्स कर लेंगे। विस्क को हमने ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना, बस हल्के हाथों से वेजिटेबल्स के साथ इनको मिक्स कर देना है। ऑमलेट का बैटर हमारा रेडी हो गया है। ये ऑमलेट बिल्कुल एक पिज़्ज़ा की शक्ल का तैयार होता है, इसलिए बच्चों का फेवरेट होता है। मेरे घर में सबका फेवरेट है। अब मैं यहाँ पे पैन को लो टू मीडियम फ्लेम पर पहले गरम कर लूँगी। बैटर डालने के बाद फ्लेम को मैं दम से थोड़ी ऊपर वाली आंच पर रखकर पकने के लिए छोड़ दूँगी। बैटर मैंने यहाँ पे पोर कर दिया है अच्छे से। बैटर पोर करने के बाद मैं उसे चम्मच की मदद से फैला लूँगी। बैटर के दरमियान कोई भी किसी भी किस्म का गैप नहीं लाना है। वेजिटेबल को एक मुनासिब क्वांटिटी में सब जगह फैला देना है। फैलाने के बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और लो फ्लेम पर पकने देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी एक साइड अच्छे से पक गई है और कलर भी इसका चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से फ्लिप कर लेंगे। एक साइड काफ़ी अच्छे से पक गई है, ना ही ये बहुत ज़्यादा जली हुई है।
अब हम इसे दूसरी साइड से बगैर ढक्कन के अच्छी तरह पका लेंगे। हल्का हल्का प्रेस करेंगे और फिर से फ्लिप कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत सा स्पेनिश ऑमलेट बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसमें इस टाइम पीरियड पे सॉस भी ऐड कर सकते हैं। अपना फेवरेट कोई भी सॉस ऐड लगाकर इसे चीज़ के साथ ऐड कर लें। यहाँ पे मेरा तो रेडी हो गया है। अब आप बताएं कि आपको ये कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप तक मेरी वीडियोस पहुंचती रहें। अल्लाह हाफिज़।